एवरीवन, चलिए जानते हैं आज एक पौराणिक कथा। कैसे मूषक बना भगवान श्री गणेश जी का वाहन। सभी हिंदू देवी देवताओं ने अपने अपने वाहन हैं। आपने अवश्य गौर किया होगा कि ये वाहन कोई न कोई पशु या पक्षी है। पशु या पक्षियों के देवी देवताओं के वाहन बनने के पीछे कारण तो है, तो उसका उत्तर कुछ पौराणिक कथाओं में मिलता है। भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र गणेश जी का मूषक वाहन पर विराजमान होते हैं। उनका वाहन डिंक नामक मूषक है। गणेश जी की विशाल शारीरिक संरचना के समक्ष मूषक आकार में अत्यंत छोटा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि गणेश जी छोटे से जू पर क्यों विराजमान होते हैं। उन्होंने इतने छोटे से जीव को अपना वाहन क्यों चुना है। तो चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है मूषक के गणेश जी के वाहन बनने की पीछे की कथा। यह घटना द्वापर युग की है और इस कथा का विवरण गणेश पुराण में मिलता है। एक दिन देवराज इंद्र के दरबार में गहन चर्चा चल रही थी। दरबार में उपस्थित समस्त देवगण चर्चा में लीन थे, किंतु क्रौंच नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। जब देवराज इंद्र की दृष्टि क्रौंच पर पड़ी तो वे क्रोधित हो उठे और उसे मूषक बन जाने का शाप दे दिया। मूषक बना क्रौंच स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में पराशर ऋषि के आश्रम में आ गिरा। स्वभाव से चंचल क्रौंच ने ऋषि के आश्रम में उत्पात मचा दिया। उसने मिट्टी के समस्त पात्र तोड़ डाले, उसमें रखे अन्न का भी भक्षण कर लिया, ऋषियों के वस्त्र कुतर दिए और आश्रम की सुंदर वाटिका भी उजाड़ दी। मूषक के इस उत्पात से पराशर ऋषि चिंतित हो गए और उसे छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना के लिए गणेश जी की शरण में पहुँचे। पराशर ऋषि की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मूषक रूपी क्रौंच को पकड़ने के लिए एक तेजस्वी पाश फेंका। पाश के बंधन से बचने क्रौंच पाताल लोक भाग गया, किंतु पाश ने पाताल लोक तक उसका पीछा किया और उसे बांधकर गणेश जी के समक्ष ला खड़ा किया। साक्षात गणेश जी के अपने समक्ष देख क्रौंच भयभीत हो गया और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तब गणेश जी ने बोले, तूने पराशर ऋषि के आश्रम में बहुत उत्पात मचाया है, जो क्षमा योग्य नहीं है, किंतु मैं शरणागत की रक्षा अपना परम धर्म मानता हूँ। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। गणेश जी की इसी बात पर क्रौंच का अहंकार जाग उठा और वह बोला, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो मुझसे कोई वर मांग ले। अहंकारी क्रौंच ने इस कथन पर गणेश जी की मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही है, मैं तुझसे अपना वाहन बन जाने का वर मांगता हूँ। क्रौंच के पास अन्य विकल्प न था। अपने कथन के अनुसार वह गणेश जी का वाहन बन गया। गणेश जी जैसे ही मूषक रूपी क्रौंच पर आरूढ़ हुए, उनके भारी शरीर से वह दबने लगा और उसकी प्राणों पर बन आई। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसने गणेश जी से याचना की वे अपना वजन वहन करने के योग्य कर ले। गणेश जी ने वैसा ही किया। उस दिन से मूषक गणेश जी का वाहन बन गया और सदा उनकी सेवा में लगा रहा। गणेश जी के वाहन के रूप में उसका नाम डिंक पड़ा। गणेश जी की मूषक पर सवारी स्वार्थ पर विजय का संकेत है। दूसरी कथा। गजा मुखासुर नामक दैत्य ने देवलोक में उत्पात मचा रखा था। समस्त देवता उससे तंग थे। एक दिन सभी देवगण एकत्रित होकर गणेश जी के शरण में पहुँचे और उनसे गजामुखासुर दैत्य से मुक्ति दिलाने हेतु प्रार्थना करने लगे। देवताओं की रक्षा के लिए गणेश जी ने गजामुखासुर से युद्ध किया। इस युद्ध में गणेश जी का एक दंत
दांत टूट गया। इसी दांत से गणेश जी ने गजमुखासुर पर प्रहार किया, जिससे बचने के लिए गजमुखासुर ने मूषक का रूप धारण किया, युद्ध स्थल से भाग खड़ा हुआ, किंतु गणेश जी ने उसे पकड़ लिया। तब गजमुखासुर ने गणेश जी से क्षमा याचना करते हुए अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसको अपना वाहन बना लिया। धन्यवाद।